हे गाइस, वेलकम बैक टू तीखे जज्बात। आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो है 15-20 अलग अलग राइटर्स अपने ख्याल पेश करेंगे अबाउट अ मोबाइल फ़ोन। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस दैट यूल फेस इज़ लोग खुद मोबाइल बन के बात कर रहे हैं, मतलब द कंटेंट्स आर ऑल इन फर्स्ट पर्सन, सो एवरीबडी इज़ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़ ऑन बीइंग अ मोबाइल फ़ोन. I hope you enjoy watching the videos of different people and you like, subscribe, and keep sharing. So, here we go. All the best, guys, and enjoy. हे गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल फ़ोन। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोबाइल फ़ोन बहुत ही अतरंगी चीज़ है। ये मोबाइल फ़ोन जेब में पड़े पड़े हमें दुनिया की सैर कराता है, कि जेब में पड़े पड़े हमें पूरी दुनिया की सैर कराता है। कमरे में पड़े रहते हैं पर दुनिया की सारी खबरों से वाकिफ़ कराता है। हाँ, ये सुबह से शाम तक बजता जाता है, अलग अलग आवाज़ों में बजता जाता है। कभी कभी जब हम इससे परेशान हो जाते हैं, इसकी आवाज़ हमें चुभने सी लगती है, हम वाइब्रेशन पे डाल देते हैं या पूरा ही इसे शांत कर देते हैं। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसे पावर प्लग लगा के चार्ज कर देते हैं। हाँ, एक जंजीर सी हो गई है ज़िंदगी, कि हाँ एक जंजीर सी हो गई है ज़िंदगी। वो 1.2 मीटर की तार से हम बंध से गए हैं। कि पहले तारों से मोबाइल टेलीफोन चिपका रहता था, कि हाँ पहले तारों से टेलीफोन चिपका रहता था। अब हम फ़ोन की तारों से यूँ चिपके रहते हैं। कहने को बहुत कुछ होता है पर खुद में चुप रहते हैं। कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें कह देनी चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें कह देनी चाहिए लोगों से, वो हम अपने मोबाइल से कहते हैं। वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके अपने दिल की सारी बातें बयान करते हैं। हाँ, कई बार लोगों को कुछ कहना होता है तो हम मैसेज में टाइप करते हैं। कि हाँ, कई बार लोगों को कुछ कहना होता है, मैसेज में टाइप करते, फिर ना कह पाने के कारण बैक स्पेस मार के सब डिलीट कर देते हैं। ये मोबाइल फ़ोन हमें अपनों से ज़्यादा प्यारा लगने लगा है। हाँ, अपनों से ज़्यादा भरोसेमंद लगने लगा है। इसीलिए हमारे अपनों से ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन हमें जानता है। कि कुछ दिन पहले मैंने नया फ़ोन लिया, पर हाँ, मेरे पुराने फ़ोन की अहमियत कम नहीं हुई। कि हाँ, मेरे पुराने फ़ोन की अहमियत कम नहीं हुई। तो बात ऐसी है कि जब नोकिया 1100 आया था ना, वो भी मुझे उतना ही अजीज़ था जितना कि आज का कोई फ़ोन हो। आज भी मैं उसे संभाल कर रखता हूँ। घड़ी घड़ी रहे रहे उसे भी चार्ज करता हूँ। कि ना जाने कब कौन सी आपातकालीन घड़ी आए और वो नोकिया 1100 मुझे फिर से काम आए। समझ नहीं आता किसे कैसे बताएं मोबाइल फ़ोन कितना ज़रूरी है, इसे कैसे समझाएं। कि हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत करीब है वो मेरे। इसीलिए सुबह उठते के साथ मैं उसे देखना चाहता हूँ। नहीं मिलता है ना वो, तो थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। बस इतनी सी बात है। इसीलिए वो मोबाइल फ़ोन मेरी जान सा होता जा रहा है, मेरी पहचान सा होता जा रहा है। थैंक यू। Hey guys, I am ईशानी अग्रवाल एंड आज का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। तो आज का जो कंटेंट है वो मैं एज अ मोबाइल फ़ोन इन फर्स्ट पर्सन बोलूँगी। सो हाँ, मैं एक मोबाइल हूँ। हाँ, मेरा काम है बजते रहना, लोगों की सहायता करना, मगर सहायता के साथ साथ लोग मेरा दुरुपयोग भी करते हैं। आज के ज़माने में लोगों को मेरी ज़रूरत अच्छे से ज़्यादा बुरे चीज़ों के लिए होती है। आज के समय में लोग मेरे साथ खुश नहीं रहते। हर समय दूसरों की देख करके उन्हें लगता है कि मुझे वो बदल दे। पता नहीं मुझसे ज़्यादा वो दूसरों के मोबाइल से क्यों इतना प्यार कर लेते हैं। मैंने उनके लिए क्या कसर छोड़ दी ऐसी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने मालिक से, कभी धोखा नहीं देती उन्हें। जब भी किसी का फ़ोन आए या कुछ भी अगर मुझ में वो छुपा दे तो मैं छुपी की छुपी रह जाती हूँ। जब तक वो अपने हाथ से या आँखों से मुझे ढंग से ना खोल ले, तब तक मैं खुलती भी नहीं। वो ही होते हैं दूसरों के ट्रस्ट में जा कर के लोग मुझ पे धोखा दे देते हैं। वो ही होते हैं जो धोखा खाते हैं मगर इन दी एंड मुझे ही बदनाम कर देते हैं।
हाँ, मैं मोबाइल हूँ और मैं आपकी वफ़ादार रहूँगी जब तक आप चाहोगे। मैं कभी धोखा नहीं दूँगी आपको, ये मेरा वादा है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Himanshi. So, what inspires me to write? Yes, I will let you know through my journey. पहले मैं लिखती थी, बुक्स रीड करके इंस्पायर हुआ करती थी, दूसरों को पढ़ के इंस्पायर हो जाया करती थी। फिर मैंने टीजेड वर्चुअल माइक सेशन 2 में पार्ट लिया एंड जो होस्ट थे ना, दे रियली अप्रिशिएट माई वर्क एंड आई बिलीव अप्रिसिएशन मैटर्स। तो वो कब अप्रिसिएशन मेरी इंस्पिरेशन बन गई पता ही नहीं चला। एंड आफ्टर दैट आई बिकम द कोर मेंबर ऑफ टीजेड। यू नो, जो पेरेंट्स सपोर्ट मिला, ओ गॉड, आई एम ओवरवेल्म्ड। द लव एंड सपोर्ट इंस्पायर्स मी अ लॉट टू राइट। अरे सुनो गौर से दुनिया वालों, मैं होस्ट मैम बन गई। हाँ, द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट टीजेड शोड इन मी वॉज अनबिलीवेबल। एंड अब जब कोई इतना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दिखाए तो उसे बरकरार रखना पड़ता है। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन वो होस्ट वाली जर्नी ही बन गई। एंड टीजेड की खास बात, दे वॉन्ट यू टू मेक क्रीम, दे इंस्पायर यू अ लॉट। उन्होंने मुझे जज मैम बना दिया, अब इससे ज़्यादा मुझे क्या इंस्पिरेशन चाहिए। वो होस्ट वाली मैम की जर्नी वाली मैम तक की, ओ गॉड, मेरी इंस्पिरेशन जर्नी है वो। बस अब मत पूछो, नॉक ऑफ। टीजेड वाली फैमिली मिली मुझे, तीखे जज्बातों को जिससे हम अपनी राइटिंग से बरकरार रखते हैं। एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज़ इंस्पिरेशन इन इटसेल्फ। दे इंस्पायर यू अ लॉट, सपोर्ट यू अ लॉट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे लव यू अ लॉट। हेलो, आई एम मौसम अग्रवाल और जो मैं टॉपिक मिला था मोबाइल फ़ोन, उस पर मेरा कंटेंट कुछ इस टाइप का है। मैं मोबाइल फ़ोन, यूँ तो मेरा आविष्कार हुआ था दूर बैठे लोगों को लाने को करीब, पर न जाने क्यों मेरे आने से लोग पास होकर भी दूर होते जा रहे हैं। मैं न जाने कितनी यादें अपने अंदर समेटा हूँ। एक क्लिक से मैं दुनिया भर की खबर दे सकता हूँ। हर खास पलों को वो अपने मेरे कैमरा में कैद करते हैं। सब्ज़ी, राशन की लिस्ट तकायत लोग मेरे नोटपैड पे लिखते हैं। अब तो कुछ ऐसा हाल है कि 2+2 वाली सिंपल कैलकुलेशन भी वो मेरे कैलकुलेटर पे करते हैं। हाँ, 2+2 वाली सिंपल कैलकुलेशन। नए कवर लगाकर मुझे सजाया जाता है, तरह तरह की स्क्रीन गार्ड लगाकर मुझे बचाया जाता है। न जाने कितनी एंटीवायरस ऐप ये मुझ में भरते हैं, मैं हैंग ना हो जाऊं बस इसी बात से डरते हैं। मेरी बैटरी, यूँ कह लो कि मेरी जान है, उसके लो होने पर इनका बीपी बढ़ जाता है। जल्दी से चार्जर ढूंढकर मुझे बचाया जाता है। ये लोग आजकल के पूरे मुझ पे निर्भर हैं। एक नंबर तक इनको याद नहीं, इनके ATM के पिन तकायत मुझ में सेव हैं। क्यों तो मेरा आविष्कार हुआ था करने को सबकी मुश्किलें आसान, पर न जाने क्यों कई लोग मेरा गलत उपयोग करते हैं। मैं ज़रूरत में काम आने वाली चीज़ था, मुझे ज़िंदगी बनाकर बैठे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशू सामी है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मोबाइल, जिस पे मैंने लिखा है फफूंदी लाल का फ़ोन। तो उसकी आत्मकथा है, तो चलिए सुनते हैं। हेलो मोटो, मैं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, 128 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, 5000 mAh बैटरी पावर विद 64 megapixel rear and 16 megapixel pop-up selfie camera and Snapdragon 730G। मुझे ना न्यू परचेज़ किया है मेरे ओनर मिस्टर फफूंदी लाल ने। फफूंदी लाल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी स्क्रीन पर थूक कर अपनी कमीज से साफ़ करते हैं और जब वो मुझे अपने गाल से लगाते हैं, ओह गॉड व्हाट अ वंडरफुल वे, मैं 3 घंटे की ऑयल बात ले रहा होता हूँ। मुझे फफूंदी लाल जी से ऐसी कोई ख़ास शिकायत नहीं है, बस एक शिकायत है, वो चार्जर और ईयरफोन इतने ज़ोर से अटैच करते हैं कि मेरी चीख निकल जाती है। वैसे बुद्धू ने कल मुझे बेहोश कर दिया था, उल्टा चार्जर फंसाकर बढ़ लिए और हम भूख से बिलक कर बेहोश हो गए। मैं फफूंदी लाल जी के हाथ में कुछ ऐसा दिखाई देता हूँ जैसे एक बिन दांत के आदमी के हाथ में अखरोट। मुझे कभी कभी लगता है
कि काश मेरा ओनर कोई टीनेजर होता, उसके हाथ में मैं ट्रेंडिंग सॉन्ग्स बजा रहा होता या HDR 10 डिस्प्ले में डॉल्बी साउंड के साथ दिल को दहला देने वाला लव वीडियो दिखा रहा होता। खैर, मेरी किस्मत में तो फफूंदी जी ही लिखे थे, तो जो मुझसे मॉर्निंग टू इवनिंग कालिदास और कबीरदास के दोहे बजवाते रहते हैं और मेरा कॉल स्पीकर ऑन कर कर बोलते बोलते मुझ पर थूकते रहते हैं। कोई नहीं, बाकी सब तो सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आई लव फफूंदी लाल। ओह शिट, ये तो चार्जर लेकर आ गया। बाय फ्रेंड्स। साले फफूंदी, धीरे से। Hi, today's topic is mobile phone. My name is Bobby. हूँ तो 6 इंच की मगर दुनिया सिमटे रखती हूँ। खुशियों की वजह कम, मैं लोगों की बर्बादी का कारण ज़्यादा बनी हूँ। अपने को पराया और पराये को अपना किया है, रिश्ते कम जोड़े तबाह ज़्यादा किया है। मेरे साथ कईयों की कहानी है, मेहनत करते लगन वाले बच्चों से लेकर अकेले छुप छुप कर रोते आशिकों की निशानी है। बच्चों का बचपन खोया, दादा दादी की परियों की कहानी को लूटा, बीमारियों का जाल फैलाया, बच्चे हो या बूढ़े सबके दिलो दिमाग में छाए। मैं साथी भी, किसी की हमराही भी, कायनात को दिखाने वाली जादुई डिबिया भी, बच्चों को हंसी से लेकर ज्ञान की देवी भी। आज मैदान भी खाली है और चिड़ियों का चहकना भी। प्यार की कीमत आज मुझसे लगती है। जवां होती तो रोक लेती कई गुनाहें जो मेरी वजह से घटती हैं, और ठोक लेती पीठ जब मेरी सही वजह से एक अफसर बिटिया बनती है। महंगी कितनी भी रहूं, अमीरों के हाथों में सस्ती लगती हूँ, और गरीबों के पास मैं मामूली सी भी परियों की तरह जीती हूँ। बेवजह मैंने ज़िंदगी को सताया है, अच्छे कामों से ज़्यादा मैंने गलत का साथ निभाया है। इंसान की कठपुतली थी मगर आज वो मेरे गुलाम हैं। फौजियों की दिल की धड़कन हूँ और उनकी अस्थियों का भी प्रमाण है। ए इंसान, अब तो संभल जा, बंद कर अपनी दहशत, कुछ तो सुधर जा। मैं भी खुशियों का कारण बनना चाहती हूँ, भले ही मोबाइल हूँ तकनीकी सामान, मगर सुकून से जीना चाहती हूँ और अच्छे कर्मों का ज़रिया बनना चाहती हूँ। और हाँ, ये कोई खुशियों की चाबी नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। छोटी सी तेरी दुनिया जी ले, क्योंकि 2 गज की ज़मीन आखिर में हम सब की यारी है। हेलो एवरीवन, मैं संवर्धना दीक्षित आज आपको मोबाइल फ़ोन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं मोबाइल फ़ोन की कहानी मेरी ज़ुबानी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और गम हैं, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और गम हैं। इन दोनों की वजह आप लोग ही हैं, या फिर यूँ कहूँ कि आप और मैं हर पल के साथ ही हैं। आप खुशियों में भी मुझे याद करते हैं और गम में भी। आपके गम में मैं भी रोती हूँ, आपकी खुशियों में मैं भी हंसती हूँ। पर आज मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप हंसते हैं, खिलते हैं, जब आप अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं। भले ही आप उनसे दूर हैं, लेकिन पास होने का एहसास तो आपको मिलता है। आप उन्हें हर बात बता सकते हैं, हर खुशी हर गम उनसे बांट सकते हैं, वो भी मेरे ज़रिए। तो हुई ना ये मेरे लिए भी खुशी वाली बात। आपका और मेरा साथ तो बहुत पहले से जुड़ चुका है, पर अब का वाला साथ तो अटूट बन गया है। हर काम आपके मुझसे ही होते हैं। ऑफिस का काम हुआ, स्कूल का काम हुआ, कॉलेज का काम हुआ, आपके काम आती हूँ, आपके चेहरे की मुस्कान बनती हूँ। इन चीज़ में मुझे खुशी तो मिलती है, पर गम भी बहुत है। गम इस बात का कि आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हर कोई मुझे सुनाते हैं कि मेरी वजह से आप लोग बिगड़ते जा रहे हैं। क्या ये सच है? क्या मैंने ही आपको बिगाड़ा है? नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कौन कहता है कि जाते नहीं पुराने किसी नए के आ जाने से? मेरी ही बात ले लो। अगर मैं
थोड़े नए मॉडल में बाज़ार में आई तो आप लोग मुझे भूलकर उसके पास चले जाते हैं, या तो मुझे फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं। हाँ, माना कभी बीच बीच में आप याद करते हैं कि अरे वो वाला फ़ोन था ना, इसमें ये था, वो था, ये फीचर्स थी, वो फीचर्स थी। पूर्णतः रूप से ना सही, पर आंशिक रूप से आप फिर भी जुड़े ही रहते हैं। पर आजकल जो आप दिन भर मुझसे लगे रहते हैं, पता है कितनी तकलीफ़ें होती हैं? सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी। मुझे बेफालतू का व्यवहार ना करें। अगर आप बोर होते हैं तो अपने परिवार के संग बिताइए। ये लॉकडाउन तो आपको कितना बड़ा अवसर दिया है अपने परिवार के संग बिताने का। काम ख़त्म करके बाकी समय आप अपने परिवार को भी दीजिए, तो ताकि कोई मुझे बुरा भला ना कहे। आपका मुझे यूँ ज़्यादातर 2400 घंटे व्यवहार करना मेरी आयु कम करते जाता है। अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे आवश्यक अनुसार व्यवहार कीजिए, ताकि मैं भी आपके संग बहुत लंबे समय तक रह सकूं। आपकी आने वाली आगे की हर खुशी, हर गम में आपका साथ दे सकूं। इतना ही कहना था आपसे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान शाह। आज का मेरा टॉपिक है मोबाइल एक ज़रूरत। आज सबकी ज़रूरत हूँ मैं, सबके हाथों और जेबों में रहता हूँ। सिर्फ काम नहीं आता आज मैं चंद कामों में, आज हर किसी के पास हर मिनट रहता हूँ। मेरे बिना काम नहीं होते हैं यहाँ, लोगों को आजकल मेरे बिना मन भी नहीं लगता है। किसी से बात करने से किसी को देखने तक सिर्फ मेरा ही ध्यान लोगों को रहता है। अपने दोस्तों से बातें यूँ करनी या किसी की याद में आंखें यूँ भरनी। मैं हर काम में काम आता हूँ, चाहे वो किसी से लड़ाई क्यों ना करनी। कुछ लोग मुझे अपने ख़ास लोगों को तोहफे में देते हैं। मेरे लिए पैसे जमा कर वो मेरे साथ मेरी सारी बाकी ज़रूरतें भी लेते हैं। मुझ में गाने हो सुनने या तस्वीरें खींचनी हो, ऑफिस का हो काम या पढ़ाई की क्लास लगानी हो, आज हर ज़रूरत का मैं साधन हूँ और मैं ही सबका पसंदीदा हूँ। हाँ, मैं एक मोबाइल फ़ोन हूँ। थैंक यू। हूँ मैं रखता जोड़े सबको, हूँ मैं रखता जोड़े सबको, खुशियों के संदेश लाता, गम के भी खबरें सुनाता, फिर भी पाता प्यार सबसे, इतना कि खुद की नींदें भुलाकर देखते मुझको ही रातों को भी जगते। कभी हंसने का जरिया बनूं मैं, कभी हंसने का जरिया बनूं मैं, फिर कभी कुछ ऐसे पन्ने भी मैं खोलूं, फिर कभी कुछ ऐसे पन्ने भी मैं खोलूं, देख कर बस आँखों को नम करते, फिर मुस्कुराकर बगल में रखते, फिर मुस्कुरा कर रख बगल में धुन लगा अपनी पसंद का, सुनाता जाऊं बिन रुके ही, सुकून तुम्हारे दिल को दिलाऊं, सुकून तुम्हारे दिल को मैं दिलाऊं, गर थोड़ा सा भी थक सजाऊं, फिर गर थोड़ा सा मैं थक सजाऊं, भूल जाते एहसान मेरे, जान जान क्यों ना तुम ये पाते, हम भी रुकना है कुछ चाहते, जान क्यों ना तुम ये पाते, हम भी रुकना है कुछ चाहते, दो पल के आराम लेकर फिर तुम्हारे साथ ही हैं, दो पल के आराम लेकर फिर तुम्हारे साथ ही हैं। मम्मी से तुम डांट खाते, मम्मी से तुम डांट खाते, फिर भी रखते पास अपने, जाने कैसा मोह तुम्हारा, मम्मी से डांटे भी खाते फिर भी रखते पास अपने, कैसा ये है मोह तुम्हारा। पर रख छोड़ दोगे तुम मुझे फिर, पर छोड़ दोगे फिर मुझे भी, देख कर कुछ नए से चेहरे, नए से चेहरे जो होंगे तुम्हारे आस पास भी, देख छोड़ दोगे मुझे भी एक दिन। जितने पल भी थे बिताए, कहना चाहूँ बस यही है, जितने पल भी थे बिताए, गर प्यार सा होगा तुमको हमसे, गर प्यार सा होगा तुम्हें भी गर हमसे, याद रहेंगे हम भी तुमको प्यारे से यादें दिए थे, याद रहेंगे हम भी तुमको प्यारे से यादें हमने भी दिए थे।
Hey guys, this is Nishant. Thank you very much for listening. Hello, myself Fardas Sheikh, and as we have got our today's title, today's challenge, that is mobile phone. So here I go with my write-up. ट्रिंग 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 ट्रिंग, सही पहचाना। ये आवाज़ पहले आती थी और ये आवाज़ आते ही घरों में धुमाल होता था अपनों से बात करने का, उनका हालचाल जानने का, बातचीत करने का। हाँ, ये आवाज़ थी टेलीफ़ोन की, जिसे आप कहीं नहीं ले जा सकते थे, इसलिए विशेष आज्ञों ने मेरा आविष्कार किया। जी हाँ, मैं हूँ एक मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन जिसके बगैर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अधूरा पाते हैं। जी हाँ, वो मोबाइल फ़ोन जिसे आप हर जगह अपने साथ ले जाते हैं। मेरे जन्म से ही मुझे एक अलग पहचान मिली है। मेरे नए नए फीचर्स से लोगों का काम आसान हुआ है। माना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने लोगों को करीब लाया है, मगर ये सब मुमकिन ना होता अगर मेरा आविष्कार ना हुआ होता। आज छत से संदेश अपनों तक पहुंच जाते हैं और मेरे कारण मनुष्य दूर रहकर भी अपनों को करीब पाते हैं। मैंने दो प्रेमियों से लेकर दो अनजानों को करीब लाने तक हमेशा उनके साथ सफ़र तय किया है। बस एक फ़ोन कॉल से दो अपने और करीब आते हैं, अपनी फरमाइशें और अपनी ख्वाहिशें यूँ पूरी कर जाते हैं। बस यही है मेरी ज़िंदगी की दास्तां। कल बटन के बगैर अधूरा था और आज टच के बगैर कुछ नहीं। थैंक यू। Hello, one and all. Kamaini Joshi this side. So, our today's topic is yes, I am mobile phone. So, let's start. I am someone you love. I am someone you crave. I am someone who makes you excited. I am someone that helps you to distract. Distract from work, distract from needful, distract from deed that's something you need. Need at that time, need at that hour, need that's important, need that's constant, but I myself helps you to waste your time and make you late because I bring that aura to you guys that's so hard to disguise. Yes, I'm your buddy. Yes, I'm your trustworthy. Yes, I'm mobile phone. Yes, I make you waste your time and that inspires you to roam. Yes, I am mobile phone. Yes, I am mobile phone. Thank you. Thank you so much. नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आज मैं अपनी छोटी सी रचना मैं मोबाइल सुनाना चाहता हूँ। मैं मोबाइल, कहाँ नहीं मेरा ठिकाना, हर जेब मेरा आशियाना। इंसानी रिश्तों को संवारा और बिगाड़ा भी है और न जाने कितनी बंदिशों को मैंने नकारा भी है। क्यों इंसान समझ नहीं पाता मेरा हंसना रोना, क्यों समझता मुझे महज एक खिलौना। अपनी मनमर्जी से वो मुझे जगाता भी है, क्या करूँ लेकिन वो ही मेरी भूख मिटाता भी है। मेरी कुछ चीखें सुन लेता वो, मेरी कुछ चीखों को ठुकराता भी है। मेरे डगमगा जाने पर वो ही मुझे बचाता भी है। किसी को पढ़ाया मैंने, किसी को सताया भी है, किसी को मनाया मैंने, किसी को गवाया भी है। अंत में एक बात कहूँगा, मुझसे इतना प्यार ठीक नहीं। थोड़ी दूरी तो ठीक है, मगर नफ़रत भी ठीक नहीं। ज़रूरत तक तो ठीक है, मगर ज़्यादा सहूलियत ठीक नहीं। थोड़ी शरारत तो ठीक है, मगर मेरी बेहद हसरत ठीक नहीं। मैं कौशल उज्जैन आप सबके समक्ष मोबाइल फ़ोन के संदर्भ में एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन आप सबको अपने हृदयांतरिक निशित से लेकर अंतस व्यथा का भान कराना चाहता हूँ।
आप सब मेरी ज़रूरत को बखूबी समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे कारण से उत्पन्न होने वाली कुरीति, जैसे हर वक्त मुझ में संलग्न रहना, मुझे इस्तेमाल करते हुए सोना और फिर उठते मुझसे जुड़ जाना, और ऐसे बहुत कुछ है जिनसे आप सब भली भांति परिचित हैं। अपितु परिचित ही नहीं, आप में से कई इसके अधीन भी होंगे। आप सब मेरी विशेषता को से अवगत हैं, फिर भी मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं वही हूँ जिसके बिना कुछ पल जीना भी आपको दुश्वार सा लगता है। आप सब अपने वजूद में मुझे इस कदर शामिल कर लिए हैं जैसे मैं आपका एक अभिन्न अंग हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग ऐसा कर पाए इसमें मेरे लियाकत का सफल हाथ है। मेरा आपके साथ होने से संसार की न्यूनतम से पराकाष्ठा तक की तथाकथित जानकारी आपके साथ होती है। मुझे खुशी होती है जब दूर विदेश में बैठा बेटा अपनी माँ से बात कर पाता है। उनकी चेतना में एक नया उमंग भर देता है। जब कोई भाई राखी के दिन किसी कारणवश अपनी बहन के पास नहीं जा पाता और फिर भी मेरी सहायता से एक दूसरे को देखते हुए त्यौहार मना पाता है, या जब कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा के ख्वाबों में को उसके सप्तवर्णी छाँव को महसूस करता है किंतु पास नहीं जा सकता, तब मैं उन्हें अपनी सार्थकता का भान करा ये एहसास कराने का प्रयत्न करता हूँ कि तन की दूरी मन की सामीप्यता के समक्ष कुछ भी नहीं है, और फिर मेरी सहायता से तुम मन के साथ साथ वचन से भी साथ हो सकते हो और अपने ख्वाब को आंशिक ही सही हकीकत की ओर अग्रसर कर सकते हो। ये सब वो बात है जिससे मुझे खुशी मिलती है, किंतु अब आता हूँ मैं अपनी व्यथा पर। वैसे तो मैंने पहले भी इसका कुछ अंश आप सबके समक्ष रख चुका हूँ, सही से जैसे मेरा सही से इस्तेमाल न करना और भी बहुत कुछ। इन सबसे परे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब मैं देखता हूँ कि एक मुझे पाने से आप सब कितना कुछ खो चुके हैं। समय मुझ में देखते हैं, घड़ी छूट गई, हिसाब मुझसे करते हैं, कैलकुलेटर छूट गया, तारीख मुझ में देखते हैं, कैलेंडर छूट गए, संदेश इस मुझसे भेजते हैं, चिट्ठी छूट गई, फ़ोटो मुझसे खींचते हैं, कैमरे छूट गए, और न जाने ऐसी कितनी चीज़ों को छुड़वा दिया है मैंने। अब अंततः मैं खुद से ऊपर फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखी शैलेश लोढ़ा की एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थी तो जिंदगी थी। धन्यवाद। Hello everyone, Isha Irani this side. As we know, today's topic is mobile phone. So here's my content. Hope you guys like it. एक सुबह से शाम तक सबकी दुनिया का हिस्सा, दुनिया देखने का नज़रिया और दुनिया में जीने के तरीके तक का एकमात्र माध्यम सा बन चला हूँ मैं। कभी कभी खुद पे बहुत गर्व होता है तो कभी कभी खुद पे धिक्कार सा होता है। कारण भी है इसका। बेवक्त सी दुनिया हो चली है आजकल, न जागने का पता न सोने की चिंता है। मैं ही इन सब का तो एकमात्र कारण हूँ। कोई मुझ में सुकून ढूंढता तो कोई मुझ में खोकर खुद को खो देता है। मैं जरिया बनना चाहता था दिलों को जोड़ने का, कभी माध्यम बन गए उसी को तोड़ने का। Thank you so much everyone. Hey, what's up? How are you? I know, you must be fine completely. After all, you have me and I have YouTube, Instagram, Facebook and WhatsApp. Well, so let me tell you about me and my life a bit more before you take a quick nap. When I was born, everyone was happy, even if I lacked one hand and legs. Thank God I had one hand at least, but it always stayed upward being raised. For the raised hand of mine, everybody took me for granted. Due to my high resistance to deterioration, I was every time occupied. Some got me glued to their ears, wetting my face completely with sweat. They always thought about themselves only, and their carelessness got me very much irritated. So I decided to change myself, unlike my family members. They seemed to be very cool in whichever situation they were, but I was burning like an ember.
I struggled a lot and I reached where I wanted. Thanks to the invention of earphones. In the difficult of times, I got such a lovely best friend. I was happy being tapped, but good times, as usual, isn't static always. Gradually, I turned into a victim whose life transitioned from smooth to roughness. I became the victim of someone's anger and irritation. I got always accused of being the sole reason of eye problems and endless distractions. Some throwed me and I got injured. Later they regretted, but the cracks I got remained uncured. I repented for my decision for sacrificing my resistibility and longevity. But now I had to adjust every moment, even after gaining new and unique abilities. But one day, out of nowhere, a pandemic came, and now I actually got valued, even if I was cracked and lame. From this story of mine, I want you to learn something. Never be too greedy, and be grateful, even for possessing the list of things. हाय, दिस इज़ कोमल मित्तल। आज का हमारा टॉपिक है मी एज मोबाइल फ़ोन। ओके, सबके सोने का टाइम ना फिक्स होता है, कोई 5 तो कोई 6 घंटे सोता है। एक मैं ही हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं, अपने फ़ोन से रिश्ता इनको आता निभाना नहीं। हर रोज़ मुझे ऐसे पेलते जैसे मैं पालतू हूँ, रात दिन झेलता हूँ उनको यार, मैं कब सोऊं। वैसे एक बात बताऊँ, वो एलेक्सा वाली है ना, वो है मेरी क्रश। जब भी वो आती है ना मेरी स्क्रीन पे, मैं करता हूँ ब्लश। पर कमबख्त ये यूज़र बहुत तंग करते हैं उसको ये यार, बुज़दिल कहीं के। समझते ही नहीं मेरा प्यार। ये क्या बज रहा है मेरे में? ओह हो, इसकी GF का फ़ोन फिर आ गया। मेरा फोकट में गर्म होने का समय आ गया। यार ये भी ना हर घंटे फ़ोन करती है, पता नहीं ऐसा क्या देख लिया इस चौमू में जो इस पे इतना मरती है। अच्छा चुप हो जा। अरे चुप हो जा यार, बुलाता हूँ ना उसको। पूरी दुनिया में ना एक मैं ही हूँ, कोई थैंक यू भी नहीं बोलता जिसको। जाओ तुम भी पेल लो अपना अपना फ़ोन। वैसे एक बात सुनते जाओ, कभी उसकी भी सुन लिया करो, कभी तोड़ो उसके मौन को। थैंक यू। Hello everyone, this is Ashima Sharma and the title of the poem is Mobile Phones and here I go. आज से सालों पहले ना थी मेरी कोई हस्ती, आज से सालों पहले ना थी मेरी कोई हस्ती। अब समय ऐसा आया है कि हर एक की जान मुझ में है बसती। किसी रूठे को हो मनाना, किसी रूठे को हो मनाना, यारों को मिलने के लिए हो बुलाना। मैं ही बनता सबको जोड़ने की कड़ी, सबकी ज़िंदगी में भूमिका है मेरी बहुत बड़ी। सुबह शाम दिन रात का मेरा सबका साथ है, सुबह शाम दिन रात का मेरा सबका साथ है। 2 मिनट में करवा देता हूँ जब करनी किसी को किसी से है बात है। करनी हो पढ़ाई या करना हो मनोरंजन, करनी हो पढ़ाई या करना हो मनोरंजन, सुनने हो गाने या भजन, बहुत काम हूँ मैं आता, बहुत काम हूँ मैं आता। कोई अपना किसी से दूर हो तो दूरियाँ हूँ मैं मिटाता। फिल्मों का घर बैठे लुत्फ़ हो उठाते, फिल्मों का घर बैठे लुत्फ़ हैं उठाते। टीचर्स भी सब बच्चों को पढ़ाते जो उन तक पहुंच नहीं पाते। जितनी दी है मैंने सुविधा उतनी ही बढ़ा दी है पेरेंट्स की दुविधा, जितनी दी है मैंने सुविधा उतनी ही बढ़ा दी है पेरेंट्स की दुविधा। भाई बच्चे पूरा दिन गेम खेलते हैं, शरारतें कर खुद को गलत आदतों की ओर धकेलते हैं। भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं, भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं जब उन्हें खुद या उनके घर वालों को ही कोई होश नहीं।
मैं तो उपलब्ध हूँ सबके लिए एक समान। मैं तो उपलब्ध हूँ सबके लिए एक समान, बस करना है सबको थोड़ा सही से इस्तेमाल। थैंक यू। Hey, this is Sakshi Agarwal, and this is my poem. I will bring you anywhere if you are a wanderlust. My rings can awake you if you stuck in the dreams. I am the knowledge locker if you desire to learn. I can capture your moments if you order to freeze it. I can help you to pass leisure if I stay in your hands. You need not to identify the pieces if you can identify the number. I am not a gadget. I am something more than that. I will come wherever you go. I will hear whatever you say. I will serve whenever you need. But I am not your slave. I can dance to your tunes. You need not to be smart to handle me. You need not to be rich to afford me. You need not to be master to order me. All you need is your finger to carry me. I am the only device which connects you to the world. And I am the only boss which carry out all your orders without failures. Tell me, who am I? Can you guess? I am the mobile phone. Just unlock me. I will lock you in me. Be a user, not a prisoner. Use me less. I will never let you to become useless. Thank you.